एक समय की बात है। रामपुर गांव में रिंकी और पिंकी के दो परिवार रहते थे। पिंकी के पिता बहुत ही गरीब थे, जो कि गांव के पास ही ठेला लगाकर अपना घर चलाते थे। और रिंकी के पिता एक बड़े कंपनी में काम करते थे, जिसके कारण दोनों अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते थे। और उधर पिंकी की माँ दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। पिंकी बहुत खुश मिजाज रहती थी। पिंकी, देख मैंने नया ड्रेस लिया है, कैसी है? बहुत अच्छी है। और तुम हर हफ्ते नया ड्रेस कहाँ से लाती हो? हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या कहूँ, उन लोगों के पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या आज स्कूल खत्म होने के बाद तुम मेरे घर पर आओगी खेलने के लिए? ठीक है रिंकी, वैसे भी मेरे मम्मी पापा के काम पे जाने के बाद घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। ये अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। फिर रिंकी और पिंकी दोनों स्कूल चली जाती है। रिंकी की घमंडी व्यवहार से कोई उससे दोस्ती नहीं करता है, क्योंकि रिंकी हर बात पे पैसों की बातें करती थी। इसलिए स्कूल में सिर्फ पिंकी ही उसकी एक दोस्त थी। लेकिन पिंकी के अच्छे स्वभाव के चलते उसके बहुत सारे दोस्त थे। और पिंकी पढ़ने में भी बहुत तेज थी और वो अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। एक दिन पिंकी रिंकी के घर जाती है। आंटी आंटी, रिंकी घर पे है क्या? रिंकी ने कहा था घर में आने के लिए और साथ में खेलने जाएंगे। तू तो वही लड़की है ना, जिसकी माँ दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम करती है और बाप ठेला लगाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग अमीर घर की लड़कियों को दोस्ती की जाल में फंसाकर अच्छी तरह से पैसे लूटती हो। चलो जाओ यहाँ से। रिंकी की माँ की बातें सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वह उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रिंकी की मम्मी को मेरा उसके घर में जाना पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर पिंकी पास के बगीचे में चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। और उसे अपने गरीबी का पहली बार अफसोस होता है और मन ही मन सोचती है, काश मेरे मम्मी पापा के पास भी बहुत सारे पैसे होते तो आज रिंकी की माँ की बातें नहीं सुननी पड़ती। ये सब बातें सोचकर पिंकी रो रही होती है। तभी वहाँ एक लाचार बेसहारा औरत बगीचे में जा रही होती है। तभी वह चक्कर खा के गिर पड़ती है, जिसे देख पिंकी उस औरत को आवाज देती है। क्या हुआ दादी? पिंकी की आवाज लगाने के बावजूद भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दी, जिसे देख पिंकी घबरा जाती है और दौड़ के उस औरत के पास आती है। क्या हुआ दादी, तुम कैसे गिर गई? क्या बताऊं बेटी, मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, जिसके कारण मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? नहीं दादी, आप इस हालत में घर नहीं जा सकोगी। आप मेरे घर चलो, मेरा घर पास में ही है। ऐसा कहकर पिंकी उस औरत को अपने घर ले जाती है और अच्छे से खाना खिलाती है। पिंकी की इस स्वभाव को देखकर औरत परी बन जाती है, जिसे देख पिंकी चौंक जाती है। तभी परी कहती है, घबराओ मत पिंकी, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम्हारे इस सुंदर स्वभाव को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें एक जादुई पेन दे रही हूँ, जिसे तुम जो चाहो वो पा सकती हो। ऐसा कहकर परी पिंकी को वो जादुई पेन दे देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसे देख पिंकी बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद करती है। फिर पिंकी उस पेन से एक सुंदर सा लहंगा का चित्र बनाती है। चित्र बनाते ही वह चित्र सचमुच का लहंगा बन जाता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी पेन है और ड्रेस भी कितनी अच्छी है। अब मैं इस पेन की मदद से अच्छी अच्छी ड्रेस बनाऊंगी। पिंकी फिर उस लहंगे को पहन रही होती है। तभी, अरे पिंकी बेटा, तुम्हारे पास नई ड्रेस कहाँ से आई? हाँ माँ, कैसी लगी हमारी नई ड्रेस? अच्छी है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छी है, लेकिन आई कहाँ से? फिर पिंकी अपनी माँ को उस जादुई पेन के बारे में बताती है। तभी पेन से आवाज आती है, सुनो पिंकी, तुमने इस कलम से जो लहंगा बनाया है वो भी जादुई है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। पेन को इस तरह कहता देख वे चौंक जाती है। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अब ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। पर क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि जो मेरा काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। लेकिन तुम घबराओ मत,
मेरी कमी को वो जादुई लहंगा पूरा करेगी। इतना कहकर वो जादुई पेन वहाँ से चला जाता है और तभी उस लहंगे से आवाज आती है, सुनो पिंकी बेटी, तुम जादुई पेन के जाने पर दुखी मत हो, उसकी कमी को मैं अब पूरा करूंगी। कहो तुम्हें क्या चाहिए। लहंगा की बात सुन पिंकी खुश हो जाती है और कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए जिससे मेरी माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने ना जाए और मेरे पिताजी की आमदनी अच्छी हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर उस लहंगे ने पिंकी के पिताजी के ठेले को एक रेस्टोरेंट बना दिया। अब लोगों की भीड़ लगने लगी और आमदनी भी अच्छी होने लगी। अब वे सब बहुत खुश थे। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।